हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं बलराम शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल बलराम शर्मा 9468 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। परम पिता परमात्मा से आप सभी के सुख जीवन की भी कामना करता हूं। दोस्तों, आज फिर एक छोटी सी कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। उम्मीद करता हूं आपको मेरी कहानी अच्छी लगेगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आइए दोस्तों, कहानी शुरू करता हूँ। दोस्तों, एक राजा का महल होता है, उसमें एक काम वाली काम करती है और वो हमेशा की तरह उस महल में काम करने आती है। लेकिन आज उसका 10 साल का लड़का भी उस महल में उसके साथ आ जाता है, क्योंकि उसकी स्कूल की छुट्टी होती है। अब वो भी उसके साथ हाथ बटा रहा होता है काम में। और जैसे ही वो काम में हाथ बटा रहा होता है, उसको एक हीरा मिलता है और वो उसको लेकर अपनी माँ के पास जाता है और कहता है कि माँ देखो, मुझे हीरा मिला है। अब उसकी माँ बहुत ही चालाकी से वो हीरे को बोलती है, अरे ये हीरा नहीं है, ये कांच का टुकड़ा है, और उसको बड़ी ही चालाकी से महल के बाहर फेंक देती है। और जाते समय शाम को वो हीरा उठाकर सीधा सुनार के पास लेके जाती है और सुनार को दिखाती है कि मैं इसको यहाँ पे बेचने आई हूँ, इसका क्या मोल लगाओगे आप। अब सुनार देखकर उसकी स्थिति समझ जाता है कि ये काम वाली है और ये इतना अनमोल हीरा इसके पास कहाँ से आएगा। ये जरूर ये जानने के लिए आई है कि ये हीरा है या कांच का टुकड़ा है। तो वो सुनार उसको दिखाने के लिए उसको उठाता है और अपनी दुकान के बाहर उठाकर उस हीरे को फेंक देता है। कहता है, ये तो कांच का टुकड़ा है, ये कोई हीरा नहीं है, इसका कोई भी मूल्य नहीं है, ये बेकार की चीज है। अब काम वाली बहुत निराश होती है और वो वहां से चली जाती है। अब सुनार बहुत चालाकी से उस हीरे को वहां से उठाता है और सीधा उसको जौहरी के पास लेके जाता है और कहता है जौहरी से कि प्लीज आप बताइए, इसका क्या मूल्य होगा। ये हीरा मेरे पास है, ये इतना अनमोल हीरा है, इसकी क्या वैल्यू होनी चाहिए। अब वो जौहरी समझ जाता है कि इसको पहचान नहीं है कि ये हीरा है, कांच का टुकड़ा है। अब जौहरी भी उसको उठा के सीधा बाहर रोड की तरफ फेंक देता है। अब जैसे ही हीरा रोड की तरफ फेंक फेंक देता है जौहरी, तो उस टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं उस हीरे के। एक राहगीर ये सारा वाक्य देख रहा होता है। अब राहगीर उस हीरे के पास आता है और कहता है, हीरे एक बात बता, मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ। तो हीरा बोलता है, पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हो मेरे से। तो कहता है, एक बात बताओ, आप मैंने देखा आपको काम वाली ने फेंका तब भी आप नहीं टूटे, और आपको सुनार ने फेंका तब भी नहीं आप टूटे, लेकिन जब जौहरी ने आपको फेंका तो आप क्यों टूट गए। तो हीरा कहता है कि काम वाली को मेरी वैल्यू का अंदाजा नहीं है, उसको मालूम नहीं है कि मैं हीरा हूँ, इसलिए मैं नहीं टूटा। और सुनार की भी यही स्थिति है, वो भी मेरी वैल्यू को नहीं पहचान पाया, उसे भी नहीं पता था कि मैं हीरा हूँ, इसलिए उसके गिराने से भी मैं नहीं टूटा। लेकिन जौहरी तो जानता था ना कि मैं एक शुद्ध हीरा हूँ, बहुत अच्छा हीरा हूँ और बहुत अनमोल हीरा हूँ। लेकिन इसलिए मैं टूट गया, क्योंकि ये सब कुछ जानते हुए भी उसने मुझे फेंक दिया, इसलिए मैं पूरी तरह से टूट चुका हूँ। दोस्तों, इस कहानी से अभिप्राय सिर्फ इतना ही है, आज हम जिस समाज में रह रहे हैं, हमारे बहुत से रिश्तेदार होते हैं या बहुत से मित्र होते हैं, बहुत से आस पड़ोसी होते हैं। वो सब जानते हैं कि आपका नेचर कैसा है या ये व्यक्ति कैसा है। वो अच्छी तरह से जानते हुए भी हम पे कई बार ऐसे इल्जाम लगा देते हैं या हमें ऐसी वैसी बातें बोल देते हैं जो हमको बिल्कुल अंदर तक तोड़ देती है। तो दोस्तों, ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें, जिससे कि आप जानते हुए भी अगर किसी इंसान पर इल्जाम लगाते हो और आपको पता है कि वो इंसान कभी ऐसा कार्य कभी नहीं कर सकता, वो कभी गलत हो ही नहीं सकता, उसके जानने के बावजूद भी अगर आप उसको गलत ठहराते हो, इसको गलत साबित करते हो, तो ये बहुत ही गलत है। इससे वो इंसान पूरी तरह से टूट जाता है और उसके गुणों का नाश हो जाता है। अगर आपको मेरी कहानी जरा बहुत भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और जिस किसी ने भी मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर ले। नमस्कार।